गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 25/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में नौसेना प्रमुख ने किस राज्य में कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में नौसेना प्रमुख ने कर्नाटक में कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। कारवार में नौसैनिक बेस 32 जहाजों और पनडुब्बियों 23 यार्ड शिप को समायोजित कर सकता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अपतटीय गश्ती जहाजों के लिए 350 मीटर लंबे नए घाट का अनावरण किया। नौसैनिक अड्डे को एरिया की सबसे बड़ी सुविधा बनाने के उद्देश्य से इसका विस्तार किया जा रहा है। INS कदम कर्नाटक में कारवार के पास स्थित एक भारतीय नौसेना बेस है। बेस के निर्माण का पहला चरण कोर प्रोजेक्ट सी बर्ड 2005 में शुरू किया गया था। मुंबई और विशाखापट्टनम के बाद कदम भारत का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन नौसैनिक अड्डा बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सच्चिदानंद मोहंती, मामिडाला जगदेश कुमार, दीपक कुमार श्रीवास्तव, संजय प्रसाद। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद मोहंती। हाल ही में सच्चिदानंद मोहंती को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सच्चिदानंद मोहंती को 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारत उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। इसका सही जवाब है 25 अप्रैल। हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन मच्छरों से फैलने वाली बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2024 का थीम था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लोकेश मुनि, वैजयंती माला, चिरंजीवी, जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है लोकेश मुनि। हाल ही में लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री लोकेश मुनि वर्तमान में भारत के जैन आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। लोकेश मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। जैन आचार्य लोकेश मुनि सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर अवार्ड सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षुक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अजी कुटीरा सुमैया बोपान्ना, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना।
इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। हाल ही में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी मतलब नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में स्थित एक संस्था है। इसकी स्थापना 1993 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में की गई थी। एनजेए का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालतों दोनों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन न्यूज वीक कवर पर प्रदर्शित हुआ? नरेंद्र मोदी, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, अनिल मेनन। इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक कवर पर आने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पहला ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण किया है? मथुरा, रामपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट। इसका सही जवाब है चित्रकूट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण किया है। यह चित्रकूट में मनमोहक तुलसी जलप्रपात पर स्थित है। ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के रूप में इस स्थल का महत्व है। इसमें भगवान श्री राम के मंदिर की उपस्थिति इसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। पुल को 500 किलोग्राम प्रति वर्ग की मीटर का भार क्षमता का सामान करने वाला इंजीनियर ने बनाया है। सिक्किम स्काईवॉक भारत का पहला ग्लास स्काईवॉक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियंस में एकल खिताब जीता है? एलेक्स विक्टर, शी यू क्यू, जोनाथन क्रिस्टी, एंटोन सेंट एंडर्स। इसका सही जवाब है जोनाथन क्रिस्टी। हाल ही में जोनाथन क्रिस्टी ने 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। जोनाथन क्रिस्टी एक इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने चीनी खिलाड़ी ली शी फेंग को हराया। 41वां बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चीन के तटीय शहर निंगबो में आयोजित किया गया था। बैडमिंटन एशिया में बैडमिंटन खेल की शासी निकाय है। इसकी स्थापना सन 1959 में एशियाई बैडमिंटन परिसंघ के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया में पेटालिंग जया में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा हैंड पोखरा के साथ साझेदारी की है? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक। इसका सही जवाब है फोन पे। हाल ही में फोन पे ने नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा हैंड पोखरा के साथ साझेदारी की है। यह नेपाल में फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह नेपाल में फोनपे नेटवर्क पर यूपीआई भुगतान को लोकप्रिय बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका, प्रवीण सूद, सामंत गोयल, अनुराग कुमार। इसका सही जवाब है अनुराग कुमार। हाल ही में अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग कुमार असम मेघालय कैडर से हैं। वह पहले पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में कार्यरत थे। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।